हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। इसमें ऑप्शन टाइप करेंगे हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरी लोगों के भोजन में कौन कौन से पदार्थ होते थे। ये देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवाया था। देखो, गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, तिल, मांस तथा मछली और पेड़ों से प्राप्त उत्पाद। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें की साक्ष्य जानकारी दीजिए। ये देखिए, यह सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है। इन पर जानवरों व लिपि के चिन्ह खुदे हुए हैं। इनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले कौन से प्रमाण मिले हैं। ये देखिए, मैंने आपको करवाया था। खुदाई से प्राप्त लोगों के आवास, औजार, मृतभांड, आभूषण, बाट तथा मोहरें आदि। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कब मिली? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा संस्कृति का काल क्या माना गया है? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान के नाम लिखो। तो ये देखिए, पहले हमारे दयाराम साहनी और दूसरे रखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आरंभिक हड़प्पा तथा बाद की विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग का संकेत देने वाले दो तथ्य लिखो। पॉइंट पहला है, कुछ स्थानों को त्याग दिया जाना। सेकंड पॉइंट है हमारा, कुछ स्थानों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जलाए जाने के संकेत। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखो। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल एंड चौथा है कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संस्कृति शब्द से क्या अभिप्राय है? आंसर देखते हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग इतिहासकारों ने पुरानी वस्तुओं के उस समूह के लिए करते हैं जो एक शैली की हो, एक साथ तथा एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाए और एक ही काल खंड से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवरों के नाम लिखो। ये आंसर है, यहाँ पे देखिए, भैंस, बकरी, भेड़ तथा सूअर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा काल में बर्तन व चक्कियाँ किस किस चीज़ से बनाई जाती थी? आंसर देखते हैं। पॉइंट 1 है, बर्तन पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। सेकंड पॉइंट है, चक्कियाँ ये कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से कैसे भिन्न था? आंसर देखते हैं। पॉइंट पहला है, निचला शहर दुर्ग से कई अधिक फैला हुआ था। सेकंड पॉइंट है, दुर्ग के पश्चिम भाग में बना था जबकि निचला शहर पूर्व के भाग में बना था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई के साधनों का वर्णन करो। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सिंचाई कैसे करते थे, उनके जो साधन है उनके बारे में हमें बताना है। तो ये देखिए, पॉइंट पहला है, कुओं से प्राप्त करते होंगे वो पानी, तालाबों से। पॉइंट तीसरा है, नहरों से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, हड़प्पा क्षेत्र में मिली 2 प्रकार की चक्कियों का वर्णन करो। आंसर देखते हैं। पॉइंट 1 है, वे चक्कियाँ जो मसालों व जड़ी बूटियों को पीसने के काम आती है। सेकंड पॉइंट है, वे चक्कियाँ जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दोस्तों, जो ये मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आएंगे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये 2 या 3 नंबर में आते हैं, इसीलिए मैं आपको सेकेंड पार्ट में ये ऑप्शन टाइप करवा रही हूँ। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में एक एक नंबर के आ सकते हैं, 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, इम्पोर्टेंट हैं। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से प्राप्त पहला नगर कौन सा था? तो ये देखिए आंसर है हमारा हड़प्पा नगर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हड़प्पा नगर की दुर्दशा का क्या कारण था? आंसर है ईंटों की चोरी। लोगों द्वारा ईंटें चुराने से इस स्थान की प्राचीन संरचना नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मोहनजोदड़ो में मिली दो महत्वपूर्ण संरचनाओं के नाम लिखो। पहला है विशाल स्नानगर एंड पॉइंट सेकंड है हमारा माल गोदाम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मोहनजोदड़ो नगर की वास्तुकला की विशेषता लिखो। आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट है बेहतर जल निकास योजना। सेकंड पॉइंट है सड़कों तथा गलियों का समकोण पर काटना। देखो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था, जिसने देखा होगा एक वीडियो अच्छे से उसको तो पता होगा ये। थर्ड पॉइंट है समान आकार वाली ईंटों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र का नाम लिखो। ये देखो चौहंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौहंदड़ो में कौन से शिल्प कार्य होते थे? पहला पॉइंट है मनके बनाना, दूसरा धातु के कार्य, तीसरा मोहरे, चौथा शंख की कटाई। 22वां क्वेश्चन है, शंख से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी? आंसर देखिए चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारियाँ की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ पाए गए? आंसर देखिए मोहनजोदड़ो में, लोथल तथा धोलावीरा में। ये तीन शहर हमारे जहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहनजोदड़ो के मकानों से एकांत का संकेत कैसे मिलता है? आंसर देखते हैं। आंसर है घर के मुख्य द्वार से अंदर का आंगन तथा अन्य भाग दिखाई नहीं देते थे तथा भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के प्रयोग की गई ईंटों की विशेषताएं लिखो। आंसर देखिए पहला पॉइंट है इन ईंटों की लंबाई ऊंचाई से 4 गुना तथा चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुना होती थी। पॉइंट सेकंड है ये ईंटें भट्टी में अथवा धूप में सुखाकर पकाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा के शवाधानों तथा मिस्र के पिरामिडों के शवाधानों में क्या अंतर था? आंसर है मिस्र के पिरामिड राजाओं के शवाधान थे, अतः उनमें विशाल धन संपत्ति दफनाई गई थी, जबकि हड़प्पा के शवाधान साधारण लोगों के थे और इनमें कम मूल्य की वस्तुएं दफनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, नागेश्वर और बालाकोट केंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? ये मैंने आपको बताया था ना, जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं, इनमें से उन दोनों के नाम हैं नागेश्वर और बालाकोट। केंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर है ये नगर समुद्र तट पर थे और ये शंख से वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। 28वां क्वेश्चन है, पर्यांश क्या होता है? आंसर देखिए बालू अथवा घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को गर्म करके बनाए गए पात्र को पर्यांश कहते हैं। ये बर्तन कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन होता था। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर आपको भी याद हो जाएंगे। एक दो बार बस वीडियो को देखिए और अपनी बुक में नोट डाउन करते चलिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, संचय शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? आंसर है पात्रों अथवा घोड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ से क्या अभिप्राय है?
मेलवा लेख में किन पदार्थों का उल्लेख है? आंसर देखते हैं। मेलवा से अभिप्राय संभवतः हड़प्पा के क्षेत्र से है। मेलवा से मेसोपोटामिया को लाजवर्मणि, तांबा, सोना तथा कई प्रकार की लकड़ियां भेजी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा के लोग शिल्प उत्पादन के लिए कौन सा कच्चा माल बाहर से मंगवाते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल बाहर से मंगवाते थे। तो आंसर देखते हैं। शिल्प उत्पादन के लिए बाहर से लकड़ी, पत्थर तथा धातु आदि का कच्चा माल जल व थल मार्गों से मंगवाया जाता था। आंसर है जल व थल मार्गों से मंगवाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मोहनजोदड़ो के घरों में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं लिखो। आंसर है, पहला पॉइंट है प्रत्येक घर में स्नानघर होता था। सेकंड पॉइंट है अधिकतर घरों में कुएं मिले। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को कौन सा नाम दिया है? ये देखते हैं। आंसर 33 का आंसर है खेतड़ी की संस्कृति को गणेश्वर जोधापुर संस्कृति का नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? गणेश्वर और जोधापुर संस्कृति का नाम दिया गया। आंसर है 34 है हमारा, हड़प्पा लिपि की क्या विशेषता थी? आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट है यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रमय थी, मतलब चित्रात्मक थी, इसमें चित्र होते थे। और चिन्हों की संख्या भी मैंने बताई थी आपको, 375 से 400 कुछ थी। आपको याद होगा, आपने पहली वीडियो देखी होगी तो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, खोजकर्ताओं ने किस आधार पर पता लगाया कि पूरा हड़प्पा समाज एक ही राज्य था? आंसर देखते हैं। ईंटों के निर्माण तथा बाटों के प्रयोग वह अन्य जटिल नियमों का सभी जगहों पर लागू होना सिद्ध करता है कि हड़प्पा समाज एक राज्य था। 36 क्वेश्चन है हमारा, जॉन मार्शल कौन थे? आंसर देखते हैं। आंसर है वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने सिंधु घाटी की नई सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में की। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी में क्या समस्याएं आती हैं? आंसर देखते हैं। आंसर का पहला पॉइंट है चमड़ा, कपड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे आदि वस्तुएं गलकर नष्ट हो गई। ये समस्याएं हैं। पॉइंट 7 है हड़प्पा सभ्यता की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि वो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो उसको आज तक कोई विद्वान भी नहीं पढ़ पाया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, हड़प्पा के विनाश के कारण क्या थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे होगी, मैंने आपको बताया था। देखो पहला पॉइंट है भूकंप आने से, ये इत्यादि बाढ़ वगैरह आने से, नदियों का मार्ग बदलने से, नदियाँ सूख जाने से, व्यापार में कमी आने से, और एक और पॉइंट बताया था मैंने भारी आक्रमण, मतलब बाहर के लोगों ने आगे आक्रमण वगैरह कर दिया था, तो इसलिए हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो ख़त्म हो गई थी, उसका विनाश हो गया था। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हड़प्पा के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन से पशु को पवित्र मानते थे? तो आंसर देखते हैं हम बैल को हड़प्पा सभ्यता के लोग पवित्र मानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 40, हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? यह है पंजाब पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये हरियाणा का जो हमारा हिसार है इसमें मिले हैं सिंधु सभ्यता के अवशेष। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में।
तीन तीन जनों ने इसमें काम किया था, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और जॉन वालशोर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का अद्वितीय नमूना है? आंसर है कमर पर हाथ रखे नाचती नर्तकिया की। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विशाल स्नानघर की लंबाई, चौड़ाई व गहराई क्या थी? तो ये देखिए 11.88 गुना 7.01 गुना 2.43 मीटर। इसको आप देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अधिकतर ये ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब करवा रही हूँ। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखते हैं, कृषि, मतलब कृषि करना। उनका जो मुख्य कार्य था वो था कृषि करना, और कृषि में वो क्या करते थे? गेहूँ, चावल, फसल, ये सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष को पूजते थे? आंसर है पीपल को पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? नगर योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के 2 मुख्य नगरों के नाम लिखो। पहला हड़प्पा व दूसरा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है हमारा। 49 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल कितना था? ये देखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, हड़प्पा का आकार किस प्रकार का था? तो ये देखिए त्रिभुज के आकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुज के टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की लिपि में कितने चित्राक्षर हैं? तो ये देखिए, मतलब ये कितने चिन्ह हैं, मैंने आपको बताया था ना 375 से 400 तक हैं। जो हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है उसमें कितने चिन्ह है, वे वही क्वेश्चन है। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज किया हुआ है, 375 से 400। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, हड़प्पा के लोग किन धातुओं से परिचित थे? आंसर देखते हैं, सोना, चांदी, कांसा, पीतल तथा तांबा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हड़प्पा की सर्वोत्तम कांसे की मूर्तियाँ किसकी हैं? आंसर है नर्तकी की। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, हड़प्पा की 3 विशेषताएं बताओ जो आज के हिंदू धर्म में विद्वान हैं। आंसर है मर्त देवी, शिव व पीपल पूजा। मतलब कि जो हड़प्पा के जो वो लोग थे वो किन को ज़्यादा पूजा करते थे? तो आज के उसमें तो ये देखिए मर्त देवी, शिव और पीपल की पूजा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हड़प्पा के लाल पत्थर की मूर्ति संभवतः पुरोहित राजा की क्या विशेषता है? आंसर है पुरुष का धड़ मिला है जिसकी दाढ़ी में मूछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हड़प्पा का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कब तक जीवित रही? आंसर है 1800 ईसा पूर्व के आरंभ तक। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर है कांस्य धातु के अधिक प्रयोग के कारण। देखिए वहाँ पे जो कांस्य के जो धातु वगैरह थे वो शायद अधिक मिले उन्हें, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कांस्य सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, हड़प्पा में किस पशु का आम प्रजनन न था? घोड़े का। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, हड़प्पा निवासी अनजान थे लोहे से। जो हड़प्पा निवासी थे वो लोहे से अनजान थे, लोहे वगैरह को वो नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो ये अभी ऊपर आया था, कांस्य के अधिक प्रयोग के कारण। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का क्या कारण है? आंसर देखिए,
आरंभिक केंद्र हड़प्पा होने के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर देखते हैं। 80% केंद्र सरस्वती नदी के किनारे पर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है? काले रंग की चूड़ियों के कारण। जो कालीबंगन है मैंने बताया था प्रमुख स्थल है जो हमारे, उसमें से एक है ये कालीबंगन। और ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले रंग की जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके कारण ये कालीबंगन हमारा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की कोई एक विशेषताएं बताओ। आंसर, यह लिपि चित्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, हड़प्पा के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? आंसर देखिए, सुमेर व मिस्र से। ये दो देश हैं सुमेर व मिस्र, इनसे वो व्यापार करते थे, व्यापार का कार्य था उनका। क्वेश्चन नंबर 67 है, धातु की नर्तकी वाली मूर्ति कहाँ मिली है? आंसर देखो, मोहनजोदड़ो में कांस्य की बनी थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी और ये कांस्य की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी? आंसर देखते हैं, सलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वो सलखड़ी का पत्थर है उससे बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, क्या हड़प्पा की लिपि भाषा को अब तक पढ़ा जा सका है? तो नहीं। मैंने बताया था ना, आज तक कोई जो मतलब विद्वान है ना वो भी नहीं पढ़ पाया इस लिपि को, तो आंसर हो जाएगा नहीं, नो। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, हड़प्पा के भारत में स्थित कोई दो केंद्र बताओ। आंसर, लोथल व कोटला निगहन खा। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये देखो मैंने प्रमुख स्थल जो आपको बताए थे ये सारे के सारे उनके वर्तमान भी बताए थे। तो कालीबंगन हमारा राजस्थान में स्थित है अभी इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सबसे पहले अधिक मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 1200 मोहरें मिली हैं। आंसर हो जाएगा इसका, मोहनजोदड़ो से लगभग 1200 मोहरें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, हड़प्पा के लोग किस देवता की सर्वाधिक उपासना करते थे? तो मैंने अभी आपको वो ऊपर बताया था ना कि जो हड़प्पा के लोग थे वो ज़्यादातर कौन से उनकी पूजा करते थे? तो ये देखिए, शिव, पीपल की भी करते थे, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, हड़प्पा के लोग किस वस्तु का विदेशों में निर्यातित करते थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु का विदेशों में निर्यात करते थे? आंसर हो जाएगा, सूती कपड़ा, मोती, हाथी दांत। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो विदेशों में इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, सूती कपड़ा, मोती और हाथी का दांत। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, हड़प्पा का विशाल स्नानघर कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया होगा, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये देखिए आंसर है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये देखिए, हरियाणा का जो हमारा हिसार है उसमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं इसके, सिंधु सभ्यता के अवशेष हिसार में मिले हैं हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, प्रसिद्ध दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, किस स्थान पर मनके बनाने के कारखानों व मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं? आंसर देखते हैं, चौंदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा, यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, हड़प्पा से सभी स्थानों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। ये बनी हैं सलखड़ी पत्थर है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट
पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में सलखड़ी पत्थर, उन पत्थरों के नाम भी अच्छे से क्लियर किया आपको। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा सलखड़ी की। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, कांचेदार खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली फसल थी। तो देखिए हड़प्पा वासी जो कौन सी फसलें उगाते थे पता होगा आपको, गेहूँ, चावल, सरसों। ओके। क्वेश्चन नंबर 84 है, हड़प्पा की मोहरों का आकार कैसा था? चौकोर। तो ये चौकोर होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हड़प्पा के लोग शवों को साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाते थे? आंसर है उत्तर दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, कब्र वह ताबूत किस स्थान से मिला? आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता की ईंटों को 1926 में पहली बार देखा? तो ये देखिए चार्ल्स मेरसन ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, विशाल स्नानगर का आकार। तो ये देखिए आयताकार था, जो विशाल स्नानगर है उसका आकार कैसा था? तो आंसर हो जाएगा आयताकार। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे? तलवार का उपयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंधु घाटी के अवशेष नहीं मिलते, मध्य प्रदेश से नहीं मिलते। जो सिंधु घाटी के अवशेष है वो कहाँ से नहीं मिलते? मध्य प्रदेश से नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन ये यहीं तक थे, ख़त्म हो चुके हैं, 92 ही थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बोला था कि सेकंड वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो जिनके आंसर आपको खुद ही निकालने होंगे, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में सारा कुछ करवाया था और वो उन्हीं में ही मिल जाएंगे आपको, और आपको करने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से निकाल लेंगे। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगी। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ। ये मैंने ये बताया था, शायद आपको याद होगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो प्लीज़ आप ये सब जितने भी क्वेश्चन है खुद से कीजिए, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किन के नेतृत्व में हुई थी? थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? वही है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर सकेंगे, आई एम श्योर। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में क्या क्या मिले थे? हड़प्पा सभ्यता। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताओ। छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ। सातवां है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में थी? 2 भागों में थी। आठवां, जल निकास प्रणाली के बारे में विस्तार से बताओ। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के प्रमुख खाद्य पदार्थ बताओ। वही गेहूँ, जो सफ़ेद चना, ये सब हैं। 10वां क्वेश्चन, हड़प्पाई लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे? आपको पता होगा। 11वां पॉइंट है, हड़प्पा लिपि के बारे में बताओ। मैंने बताया था वीडियो में। 12वां क्वेश्चन, हड़प्पाई लोग के बाट किस पत्थर के बने थे? आपको याद होगा ना, चट नामक पत्थर से बने थे। 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता में शवाधान की वस्तुएं बताओ। 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता के मानचित्र का अभ्यास करो। 15वां है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गई।